नमस्कार दोस्तों, सीबीआई ने कल वापस रिया को बुलाया है पूछताछ के लिए और कल 5वां दिन होगा उसकी पूछताछ का। तो आप समझ सकते हैं कि रिया तो बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। उससे लगातार डेली मतलब सीबीआई के तो मेन रडार पे आ चुकी है रिया चक्रवर्ती। तो आप ये चीज़ तो समझ सकते हैं, बट पता है कुछ चीज़ें मेरे को अब अगर आपने देखा हो रिया चक्रवर्ती का पूरा, तो एक डाउट मेरे को क्लियर होता है। अगर आप ये ढूंढने की कोशिश करो कि मर्डरर कौन है, मतलब सुशांत को असल में किसने मारा, तो जो मेरे को थ्योरी अब थोड़ी बहुत समझ में आ रही है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखो सिंपल सा ये है, ड्रग्स ये लोग देते थे, क्लियर है ना। ये ड्रग्स देते थे, सुशांत का पैसा ऐंठ रहे थे। लेकिन एक जो पॉइंट होता है ना, 8 तारीख को रिया घर छोड़ के जाती है, एकदम क्लियर है। तो यार यहाँ पे मुझे ये डाउट होता है, क्या रिया चक्रवर्ती को पहले से पता था कि सुशांत सिंह राजपूत को मारना है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों जो इंस्टेंट आपने सोचा और 2 या अगले दिन जाके आपने मार दिया, नहीं। ये प्लानिंग थोड़ा बैक से पहले से करी जा रही थी। तो मेरे को ये लगता है कि रिया चक्रवर्ती को बिल्कुल पता था सुशांत सिंह राजपूत मरने वाला है, और ये जितने भी घर पे लोग हैं इन सब ने पूरा प्लान किया है। लेकिन जो अपन कह रहे हैं बार बार कि कोई मास्टरमाइंड है, क्योंकि आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत की एआई बेस्ड जो ऐप है, जो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, वो चोरी हुआ है। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि कौन वो व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि कौन वो व्यक्ति है जिसने लॉन्च किया, तो वो है एयू, जिसको आपने बहुत अच्छे से देख लिया है कि वही उस एआई बेस्ड ऐप को लॉन्च कर देते हैं कोविड-19 के टाइम पे, ना, और उनकी मृत्यु के जस्ट थोड़े से दिनों बाद। तो ऑब्वियस ही बात है कि कौन वो व्यक्ति मेन सूत्रधार है। तो मेरे को जो समझ में आया दोस्तों, जो रिया है वो एयू के संपर्क में थी। जैसे कि रिया की जो कॉल डिटेल्स लीक हुई थी, कॉल रिकॉर्ड्स जो थे उसके अंदर एयू से वो संपर्क में दिख रही है। तो यहाँ पे जो रिया और एयू है, इन्होंने बिल्कुल मिलकर साजिश करी। रिया को पता था सुशांत ऐसी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, उसने एयू को बताया और इन्होंने मिलकर एक प्लान रन किया है, समझ लो। तो इसीलिए अपन बार बार ये एक चीज़ आ रही है ना कि रिया को आखिर बचाने के लिए इतना क्यों हो रहा है। ना रिया किसी की सगी है, ना कोई बड़ा नाम है, ना कोई इतना इन्फ्लुएंस्ड है, तब भी उसको बचाने के लिए कौन ऐसा है जो मुंबई पुलिस लग जाती है, महाराष्ट्र सरकार लग जाती है। तो अब आप समझ रहे हो, जो मेरे को समझ में आ रहा है, रिया ने घर जान के छोड़ा था क्योंकि उसकी तरफ उंगली नहीं उठे। समझ रहे हो आप कि मौत होने के बाद, सुसाइड होने के बाद वो एकदम क्लियर हो जाए कि भाई रिया चक्रवर्ती तो पहली लड़की 8 तारीख को घर छोड़ के चली गई थी, और कौन आने वाला था, उसकी बहन। तो उसकी बहन जब जाएगी उसके बाद हम सुशांत को मारेंगे, जिससे अगर कुछ बिगड़ता भी है तो शक जाएगा उनकी बहन के ऊपर। ये प्लानिंग हो सकती है क्योंकि ये बहुत दूर की सोच है। आप समझ रहे हो कि इतने आसानी से नहीं है कि हुआ और जाके मार दिया, नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे से सोचा है। अब आप समझ सकते हो कि दीपेश सावंत की आज व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, अगर आपने देखा हो। उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत 9 जून को एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट से बात करता है और डील होती है इनकी, उनके लिए वो करने वाला होता है बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस, तो काफ़ी अच्छा पैसा आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं है, और एक डिप्रेस्ड व्यक्ति ऐसी डील्स भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, डिप्रेस थे, ये तो एकदम इनका झूठ है बनाया हुआ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर हो जाती है, आप समझ रहे हैं। अब आगे आप समझो कि यहाँ पे जब ये दीपेश सावंत की चैट होती है उसके बाद 14 जून को, क्योंकि उस चैट में सुशांत सिंह राजपूत की जो चैट है उसके अंदर वो पूछता है वो ई-कॉमर्स वाला कि भाई किसी के नंबर जिससे हम संपर्क कर सके, तो वो दीपेश के नंबर के लिए बोलता है कि वो मेरे साथ ही रहता है, तो डन हो जाता है। तो अब दीपेश उस दिन मैसेज करता है, अगर आपको ध्यान हो, 14 जून को जिस दिन मृत्यु हुई, 10:51 पे, 10:51 वो टाइम है दोस्तों। अगर आप गौर करें कि दीपेश सावंत ने जो पहले कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत गेट नहीं खोल रहा था, तो हम टेंशन में थे और हम लगातार गेट खटखटा रहे थे। आप समझ रहे हो, लगातार गेट खटखटा रहे थे, तो ये बड़ा टेंशन में था व्यक्ति। और उसके कुछ समय बाद, मतलब 10 मिनट के बाद, तो ये बोल देता है कि सुशांत सिंह राजपूत लटके हुए मिले। तो आप समझ सकते हो कि ये है वो दीपेश सावंत जो झूठ बोल रहा है। उसकी व्हाट्सएप चैट कुछ और बताती कि इनको उस डील में ज़्यादा पड़ी थी, उन पैसों में पड़ी थी, तो यानी कि इनको सुशांत सिंह राजपूत से नहीं था, क्योंकि उसके ये मार चुके थे और ये उस डील के बारे में जानना चाह रहे थे। अब समझो कि उसका क्या हुआ, कि वो न्यूज़ में आउट जाए उससे पहले वो हो जाए। लेकिन क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति का जवाब ही नहीं आता है। आप समझ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया, जब वो सुनता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई, तो वो 2 बजे रिस्पॉन्ड करता है उस मैसेज पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मेरे को जो लग रही है ना, ये सिद्धार्थ पठानी, दीपेश और ये जितने भी लोग हैं ना, अब ये जो आनंदी धवन है, ये 8 तारीख को ही चली गई थी रिया के साथ घर छोड़ के, 9 तारीख को अपने घर पे थी, और 15 तारीख को इसके पिताजी डीपी चेंज कर लेते हैं। इनको एक शौक नहीं होता, और ये आनंदी धवन ने अपने सोशल मीडिया से सारे अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि क्या साजिश चल रही है यहाँ पे, क्या किया जा रहा है, कि आनंदी धवन जानती है पूरा सीन क्या है, इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो चुकी है। और ये जितने भी लोग अब फंस चुके हैं
ये भी सब कुछ जानते हैं। तो मुझे जो लग रहा है, ये मैंने थ्योरी आपको बताई कि मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बिल्कुल बताओ कि रिया यहाँ पे कातिल मास्टरमाइंड हो सकती है। क्योंकि देखो यार, ये जिस तरह से इसकी हाव भाव है ना, ये बहुत बड़ी मेरे को लग रहा है इसके सर के ऊपर ऐसा हाथ है और ये बिल्कुल लिप्त है मर्डर में। अब मुझे फर्स्ट टाइम लगने लगा है कि ये कातिल हो सकती है, ये साजिश रन कर रही है मेन कल्प्रेट के साथ मिलके, क्योंकि सुशांत की सबसे करीब ये थी। आप समझो, और 8 तारीख को चली जाती है यार ये बंदी। सोचो दोस्तों कि आम नहीं है कि व्यक्ति मरने वाला है उससे 1 सप्ताह पहले ये निकल ली। तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश है जो ये रन कर रही है और इसको पता है। समझो, इसको पकड़ के 2 लगानी चाहिए, ये सच उगलेगी, ये सच उगलेगी लड़की, क्योंकि ये सब जानती है। और रिया जो इतना मास्टरमाइंड गेम खेल रही है ना, बार बार क्यों चली जाती है सीबीआई से पूछताछ के बाद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन? क्योंकि अब इनके जो फ़ोन है वो टैप हो रहे हैं, है ना, सारे रिकॉर्ड्स लीक हो रहे हैं, तो वहाँ जाके ये सारी जानकारियाँ देगी कंप्लेंट के बहाने। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि आखिर क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, कैसे ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पीआर के लिए इनके लिए बहुत से लोग आगे आ चुके हैं कि रिया बहुत ही दूध की धुली है। तो यार, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि जो मेरे को एक थ्योरी लग रही है कि ये इस तरह से एंगल चल रहा है, जो एक समझने वाली चीज़ है कि एयू है, एयू का जो लिंक है वो किससे है? रिया से। ऑब्वियस सी लिंक है मेरे को जो लग रहा है, और इसी से ये पूरी इन्होंने साजिश रन करी है मिलके। क्योंकि जो सुशांत का पेटेंट जो कह रहे हैं ना लीक हुआ है, जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, वो कैसे वो लॉन्च कर देता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा एक सीन मुझे लग रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है बिल्कुल बताओ यार। और आपके पास कोई जानकारी हो जो मेरे को विशेष आप डीएम करना चाहो तो मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे कर सकते हो। OSKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।